कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन सीरीज बेंजल्डिहाइड को लेकर के आपके पास आए हैं। शुरू करने से पहले हैप्पी दिवाली, खूब खुश रहिए, प्रसन्नता का त्यौहार खूब प्रसन्न होकर के मनाइए। ईश्वर से एक कामना है कि अगले साल का त्यौहार आप अपने लक्ष्य के साथ मनाइए, खूब मेहनत करिए, मां लक्ष्मी आप पे अपना आशीर्वाद प्रकट करें, खूब आगे बढ़िए, अपना और अपने समाज देश का नाम ऊपर करिए। हम लोग बात कर रहे थे बेटा बेंजल्डिहाइड के बारे में। तो अगर हम बेंजल्डिहाइड को बनाने की कोशिश करें डिफरेंट मेथड से, तो चलो हम बेंजीन ही ले रहे हैं। मान लो बेंजीन से शुरू कर रहे हैं। पढ़े हैं हम लोग कि अगर हम बेंजीन पर कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl डालें AlCl3 के प्रेजेंस में, तो बेंजल्डिहाइड बनता है। और इस रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं गैटरमैन कोच बेंजल्डिहाइड सिंथेसिस। गैटरमैन कोच बेंजल्डिहाइड सिंथेसिस। इसी तरह से अगर हम बेंजीन पर हाइड्रोजन साइनाइड डालें HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो यहां भी बेंजल्डिहाइड बनता है। एंड दिस इज गैटरमैन बेंजल्डिहाइड सिंथेसिस। गैटरमैन बेंजल्डिहाइड सिंथेसिस। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। फर्स्ट मेथड में बेंजल्डिमीन बनता है, जो आप बेंजल्डिहाइड के रिएक्शंस में देखेंगे। बेंजल्डिमीन एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। मतलब ये जो गैटरमैन बेंजल्डिहाइड सिंथेसिस है, इसमें पहले यह है बेटा बेंजल्डिमीन बनता है। बेंजल्डिमीन, जिस पर फिर हम वाटर डालेंगे तो बेंजल्डिहाइड बनता है, अमोनिया निकलता है। तो बाया बेंजल्डिमीन हम प्रोडक्ट बनाते हैं। खैर इसकी हमें जरूरत नहीं है, यहां मैं आपको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बताया। इसी तरह से अगर हम बेंजीन का मिथाइलेशन करें, फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन,
जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, टॉल्यूइन बनता है। और पढ़ा होगा टॉल्यूइन से भी बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। ये कहते हैं बेटा इटार्ड रिएक्शन, CrO2 Cl2 CCl4 क्रोमिल क्लोराइड इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, इटार्ड रिएक्शन। इस टॉल्यूइन पे अगर हम 1 इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन की बात करें, फॉलोड बाई 1 इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमें बेंजल क्लोराइड बना C6H5 CH2Cl। क्या कहेंगे बेटा? बेंजल क्लोराइड। इस बेंजल क्लोराइड पर अगर हम एक्वस केवस से रिएक्शन करें तो बेंजाइल अल्कोहल बेंजाइल अल्कोहल को MnO2 के साथ हीट करें तो एल्डिहाइड, बेंजाइल अल्कोहल एलाइल अल्कोहल से अगर एल्डिहाइड बनाना है तो कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे? MnO2। एलाइल अल्कोहल से अगर एल्डिहाइड बनाना है तो MnO2 के साथ रिएक्शन हीट करेंगे। एलाइल अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। एलाइल अल्कोहल बेटा ये भी हो सकता है ही, यही है एलाइल अल्कोहल। एलाइल अल्कोहल MnO2 हीटिंग एक्रोलीन, मतलब sp2 कार्बन से जो sp3 कार्बन जुड़ा हुआ है, अगर इस पर OH है या sp3 कार्बन OH having sp3 कार्बन if it is linked to sp2 कार्बन of double bond तो इसको कहते हैं एलाइल अल्कोहल, एलाइनिक OH। तो ये भी बेंजल्डिहाइड देगा। इन सिमिलर वे अगर हम इस बेंजाइल क्लोराइड पर फिर क्लोरीन से रिएक्शन करें सनलाइट के प्रेजेंस में तो बेंजाइल इज कन्वर्टेड इनटू बेंजल क्लोराइड। बेंजल क्लोराइड पर एक्वस केवस से रिएक्शन करें तो एक ही कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, दोनों Cl पे OH आ जाएगा, यहां से वाटर निकल गया तो ये भी दे देगा बेंजल्डिहाइड। फिर इस पर रिएक्शन करो बेटा, एक एक कर। फिर क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तीसरा हाइड्रोजन भी इसका रिप्लेस हो गया क्लोरीन से। अब यहां एक्वस केवस से रिएक्शन करोगे तो तीनों हाइड्रोजन पर OH,
जहां से वाटर निकल जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा ये सब, हमें बेंजोइक एसिड मिलेगा थायोनिल क्लोराइड के साथ बेंजोइल क्लोराइड मिलेगा। और हम लोग पढ़े हैं कि बेंजोइल क्लोराइड H2PD BaSO4 एक मिनट, H2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट, कौन सा रिएक्शन? रोजेनमुंड रिएक्शन। तो कंसेप्चुअली देखो, टॉल्यूइन से एक एक स्टेप में भी बना सकते हैं। एक हाइड्रोजन क्लोरीन द्वारा सब्स्टिट्यूट किया सनलाइट के प्रेजेंस में, माने रिएक्शन हुआ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। सॉरी दिस इज बेटा बेंजाइल है। देखो यहां C6H5CH2 क्या बेंजाइल है, गलती से बेंजल लिख दिया था। दिस इज बेंजाइल क्लोराइड। Cl का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा एक्वस केवल्स के साथ, क्योंकि sp3 कार्बन से अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो Cl पे OH आ गया। इस OH को बेंजाइल अल्कोहल का अगर हम MnO2 के साथ ऑक्सीडेशन करें तो बेंजल्डिहाइड, मतलब एल्डाइल अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। टॉल्यूइन के दूसरे हाइड्रोजन को क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट किया, एक कार्बन पे 2 क्लोरीन, इनका एक्वस केवल से रिएक्शन करें बेंजल क्लोराइड का, फिर बेंजल्डिहाइड। इस हाइड्रोजन का भी करें तो ऐसे केस में एक कार्बन पे 3 क्लोरीन, एक कार्बन पे 3 OH, एसिड से एसिड क्लोराइड बनाते हुए बेंजल्डिहाइड। उतारिए, दीज आर द इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। बोलो आगे। हम इनके रिएक्शंस की अगर हम बात करें, बेंजल्डिहाइड के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस का एल्डिहाइड के, तो अगर हम रिएक्शंस को देखें तो बेंजल्डिहाइड देखो बेटा, एल्कली के साथ अगर हम हीट करें, देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, कार्बोनिल कंपाउंड नॉट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरगोज कैनिजरो रिएक्शन। कैनिजरो में क्या होता है, वन मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड एंड अदर वन इज रिड्यूस्ड। तो अगर हम इनका कैनिजरो रिएक्शंस करेंगे तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एनायन में along with एसिड, अरे अल्कोहल। कौन सा रिएक्शन हो गया बेटा, बेंजल्डिहाइड नॉट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगोज कैनिजरो रिएक्शन। कैनिजरो रिएक्शंस में क्या हो रहा है, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है एक मोल और दूसरा रिड्यूस हो रहा है CH2OH। रिएक्शन के लिए कैनिजरो रिएक्शन। लेकिन अगर हम
मानी पोटेशियम साइनाइड सोल्यूशन, OH की जगह देख बेटा कंफ्यूजन हो जाता है। स्ट्रॉन्ग एल्कली केशियम सोल्यूशन, OH माइनस है तो पेनिजरो और Cn माइनस है तो जो प्रोडक्ट बनेगा इट इज सेड टू बी बेंजोइन। अगर हम बेंजल्डिहाइड पर बड़ा इंपॉर्टेंट आईटी का सवाल या मेडिकल का, एनहाइड्राइड से रिएक्शन करें इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। अगर हम एनहाइड्राइड का रिएक्शन करें इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, जिसका एसिड है उसी का एनहाइड्राइड है ये। सोडियम एसीटेट है तो एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ऐसे केस में बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, दिस इज सिनेमिक एसिड। लेकिन अगर हम एल्डिहाइड्स के साथ रिएक्शन करें इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली, हीट करें, ये बेटा ये बेंजल्डिहाइड है, ये एसिटल्डिहाइड है, यहां अल्फा हाइड्रोजन एटम है, यहां अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। इस केस में अल्फा का मतलब कार्बोनिल के बगल वाले कार्बन पर हाइड्रोजन है। तो ऐसे केस में जैसे ये जो रिएक्शन है बेटा ये रिएक्शन पर्किन रिएक्शन है। लेकिन ये एक में अल्फा है एक में नहीं है, तो दिस इज क्रॉस्ड एल्डाल, जिसमें प्रोडक्ट बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। क्या बना? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। इसको मैं मीटर दे रहा हूं, मीटर। आप उतार लिए होंगे। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। कोई और कार्बोनिल कंपाउंड होता जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम होता तो इसको कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। कॉमन नेम है इसका सिनेमल डिहाइड। यही बेंजल्डिहाइड अमोनिया के साथ हीट करेंगे। मेडिकल का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। C6H5CH डबल बॉन्ड NH, अगेन CH C6H5 NH डबल बॉन्ड N CH C6H5. This is said to be hydrobenzamide. But when it is treated with C6H5NH2, which is aniline या प्राइमरी एमिन के साथ we get सिप्स बेस या एनेल्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं बेंजल्डिहाइड के जो हमको जानने जरूरी हैं। बोलो।
इस पे एक सवाल पूछा है। अब देखो बेटा, अब इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है, यहां देखो हम आते हैं, एक मिनट, इस रिएक्शंस की तरफ। बेटा कभी कभी प्रोडक्ट दे दिया जाता है और रिएक्टेंट को पता करना होता है कि ये किस किस कार्बोनिल कंपाउंड से बना है। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड अगर ये दिया है और हमें कार्बोनिल कंपाउंड पता करना है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। माने यहां से वाटर निकालेंगे तो मैकेनिज्म में बताया गया है क्रॉस एल डाल के कि वाटर पहले क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। तो अगर ये दिया है बेटा तो अल्फा पे H कर दो, बीटा पे OH कर। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा किसी भी कंपटीशन का कि किससे बना है एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो अल्फा पे H लिख दो, बीटा पे OH लिख दो, और इसके बाद अल्फा और बीटा को लेते हुए दिमाग में ऐसे काटो, अल्फा बीटा बॉन्ड को काटो और OH बॉन्ड को काटो, ऐसे तोड़ो, सोचो। तो ये क्या हो गया अगर हमने काट दिया, ये एनाइन बना होगा, तो इस एनाइन पे ये H गया तो ये एसिटल्डिहाइड, ध्यान दो। और बचा क्या, C6H5 बेंजीन है, CHO बेंजल्डिहाइड। मतलब अगर ये प्रोडक्ट पता है तो हम ये दोनों कार्बोनिल कंपाउंड बता सकते हैं। इसी कंसेप्ट पे आईटी में एक सवाल था बेटा, ध्यान दो, क्वेश्चंस। कोई अल्कोहल ए है विच ऑन हीटेड विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और वाटर निकालेगा, बी बनेगा। बी ओजोनोलिसिस माने डबल बॉन्ड है, फॉलोड बाय जिंक वाटर क्लीवेज। बी ऑन ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय जिंक वाटर क्लीवेज gives two carbonyl compound C plus D. C on treating with alkali gives E plus F, लिखा है E अल्कोहल और F एसिड। लेकिन अगर D को हम अल्कली के साथ हीट करें तो ये दे रहा है C6H5 CH3 डबल बॉन्ड CH CO C6H5। यही सवाल है, ध्यान दो। An alcohol A when heated with concentrated sulfuric acid gives B. B on ozonolysis gives two carbonyl compounds C and D. C on treating with alkali gives alcohol and acid, while D on heating with alkali gives ये वाला अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ध्यान दे बेटा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि C और D ये दोनों एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। C एंड D दिया हुआ है R, एरोमेटिक कंपाउंड। कंपाउंड्स
अब देखो बेटा, डी को पता करो, ये कंसेप्ट लगाओ, अल्फा पे एच और बीटा पे ओ एच, मतलब ये बना होगा, हीट किए होंगे, वाटर निकला होगा, C6H5 CH3OH CH CO CH3। भाई अल्फा पे हमने एच कर दिया, बीटा पे OH कर दिया, आईटी एडवांस का सवाल था। अब ध्यान दे बेटा, ये अल्फा है, ये बीटा है। अब क्या कर रहा है, अल्फा और बीटा कार्बन को कार्बोनिल कंपाउंड आइडेंटिफाई करने के लिए अल्फा और बीटा कार्बन को काटते हुए, OH को काटते हुए एक स्ट्रक्चर एज्यूम करो। तो हमने इसको ऐसे काटा, तो ये क्या हो गया, C6H5COCH3, क्या गया यहां, C6H5COCH3। ये वाला H अगर यहां आया, ये सॉरी यहां C6H5 है बेटा, क्या है देखो, हम CH3 लिख दिए थे, तो ये वाला H भी यहां आया, तो ये भी यही हुआ, तो ये आपका D हो गया। कुछ किया नहीं है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड तभी बनता है जब हम बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड को हीट करते हैं। तो अगर ये दिया है तो एक स्टेप पीछे जाओ, अल्फा पे एच कर दो, बीटा पे OH कर दो। अब कार्बोनिल कंपाउंड किसके एल्डाल से ये वाला स्ट्रक्चर बना है, तो देखो बेटा कुछ नहीं, अल्फा और बीटा वाले कार्बन को OH को लेते हुए काटो और सोचो क्या हो सकता है। ये बेंजीन के साथ CHO, ये H यहां गया था एस्टल्डिहाइड। आईटी के सवाल ने ये दे दिया था, तो अल्फा पे H बीटा पे OH लिखा और अल्फा और बीटा को ऐसे काटा। देखो C6H5COCH3 ये वाला हो गया, और ये H जब यहां आया तो ये भी हो गया C6H5COCH3, तो ये हो गया D। अब ध्यान दे बेटा, वो एरोमेटिक कंपाउंड जो एल्कली के साथ अल्कोहल दे और एसिड दे, माने दो प्रोडक्ट, वही एल्कली, माने एक बार ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक रिड्यूस हो रहा है, रिएक्शंस क्या हो गया, कैनिजरो। रिएक्शन क्या हो गया, कैनिजरो। एरोमेटिक कंपाउंड जो कैनिजरो रिएक्शंस दे रहा है वो हो जाएगा, अगर माइक्रो फॉर्मूला लिमिट तो किया नहीं है यहां, तो हम कह सकते हैं कि ये हो गया हमारा बेंजल्डिहाइड। अगर कोई भी किसी भी पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा सकते हैं, तो हम लिमिट कर दे रहे हैं बेटा। मान लो इसका माइक्रो फॉर्मूला था C7H6O, देखो C7H6O, सॉरी किसका मालिक्यूलर फॉर्मूला, C7H6O है, C का। एरोमेटिक कंपाउंड C हैविंग दिस मालिक्यूलर फॉर्मूला। अदरवाइज बेटा अगर ये मालिक्यूलर फॉर्मूला नहीं दिया रहेगा तो हम इनके किसी भी पोजीशन पर कोई और ग्रुप दिया तो मान सकते हैं। हमें चाहिए क्या, कार्बोनिल कंपाउंड से बेंजीन जुड़ा हुआ हो, कार्बोनिल एरोमेटिक है तो बेंजीन का रिंग हो, और मतलब अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है। कुल मिलाकर के देखो, तो एक बेंजल्डिहाइड हो गया। अगर ये बेंजल्डिहाइड है तो OH माइनस के साथ यहां आओ, एक एसिड और एक अल्कोहल। एक एसिड एनायन है, आप प्रोटॉन दे दो, एक एसिड और एक अल्कोहल, इसको एसिडिफाई करेंगे तो
एसिड बनेगा। तो इस पर एल्कली डाला तो एक हो गया बेंजाइल अल्कोहल माने ई, और दूसरा हो गया एसिड बेंजोइक एसिड एफ। तो ये आपका सी हो गया। अब देख बेटा, ये कार्बनिक कंपाउंड है, ये कार्बनिक कंपाउंड है जो ओजोनोसिस से बन रहा है। तो हम बताए थे कि कार्बोनिल कार्बन पर ऑक्सीजन हटा करके डबल बॉन्ड लगा दें तो आपका बी बन गया। बोलिए, डिहाइड्रेशन कर रहे हैं बी का, जैसे बी डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट है ए अल्कोहल का। तो अल्कोहल क्या हो सकता है यहां, या तो OH यहां लगा हुआ या OH यहां लगा हुआ। कोई क्राइटेरिया तो दिया नहीं है कि सेकेंडरी बनाऊं या टर्सरी बनाऊं, खुद को बनाना है। तो रिएक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि टर्सरी अल्कोहल है। खुद को बनाना है तो हम रिएक्टिविटी को ध्यान में रखेंगे, मतलब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में प्रोसेस बाय कार्बोनियम आयन। तो हम OH उस कार्बन पर लगाएं जो मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन दे। यहां प्लस लगाते हैं तब भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इस OH लगाते हैं यहां तब भी कार्बोनियम आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज होता जब OH निकलता। इस कार्बन पर OH लगाया तो OH निकलेगा, तो यहां कार्बन पर प्लस बनेगा, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इस प्लस पर रेजोनेंस के साथ साथ हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो इसलिए इस कार्बन का OH जब डिहाइड्रेशन करेगा, इस कार्बन पर अगर OH है, जब डिहाइड्रेशन होगा तो कार्बन प्लस will be more stable as compared to अगर आपका अल्कोहल ये रहता। मतलब इफ इट इज आस्क्ड, मान लो ये A1 है, ये A2 है, तो which alcohol undergoes dehydration more readily, तो उस अल्कोहल का डिहाइड्रेशन आसानी से होगा जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल हो। तो इसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, तो यही हमारा फाइनली ए हो गया। तो अब क्वेश्चन के हिसाब से जो हमने ये क्वेश्चन दिया है हम लोग सोच लिए हैं। क्वेश्चन ये था, अब फाइनल रूप में कोई अल्कोहल ए है, डिहाइड्रेशन किया बी, ओजोनोसिस किया, फॉलोड बाय जिंक वाटर क्लीवेज, तो एरोमेटिक कंपाउंड सी और डी बना। सी का मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है, डी अल्कली के साथ हीट किया तो ये बना। तो क्वेश्चंस के आधार पर हमने सी और डी का स्ट्रक्चर डिटरमिन किया, ये सी है और ये डी है। तो ये हो गया ए। मैं जरा ऐसे कर लूं, C6H5 को लेते हुए CH2 CCH3OH, बस वही चीज दोबारा लिख रहा हूं। दिस इज ए। अब डिहाइड्रेशन करोगे तो C6H5CH डबल बॉन्ड CCH3 C6H5, दिस इज बी। ओजोनोसिस करोगे तो C6H5 CHOC and D is C6H5 C डबल बॉन्ड CH3। ये बेंजल डिहाइड है और ये एसिटोफिनोन है। कार्बन इज नॉट हैविंग अल्फा and does not undergo aldol but कैनिजरो। तो बेंजल डिहाइड अल्कली के साथ
कैनिजरो रिएक्शन माने एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा रिड्यूस हो गया, ई हो गया, बेंजाइल अल्कोहल, और एफ हो गया बेंजोइक एसिड। तो अप्रोच, एप्लीकेबिलिटी, रिएक्शन दिमाग में है तो हम लोग डेवलप कर सकते हैं। तो रिएक्शंस को जानना बहुत जरूरी है थ्रू कन्वर्जन। आप देखो वीडियो को, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो बेटा, कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो खूब मेहनत करिए, अपना भविष्य उज्जवल करिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू।